हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर युक्ति गौड़ वर्किंग एट नीलकंठ आईवीएफ सेंटर उदयपुर। आइए आज हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन यूट्रस के बारे में, जिसके कार्य क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से विकार हो सकते हैं और साथ ही साथ उन सभी विकारों के लिए हम क्या समाधान कर सकते हैं। हर महिला में प्रेगनेंसी होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे हम यूट्रस या गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय की साइज करीब 7 सेंटीमीटर के आसपास और उसकी चौड़ाई करीब 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और गर्भाशय में प्रेगनेंसी होने के लिए एक ये महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जिसमें कि भ्रूण इम्प्लांटेशन से लेकर जन्म तक आगे बढ़ा होता है। गर्भाशय की शेप ट्रायंगुलर शेप की होती है, जो कि एक नॉर्मल तरीके से टर्म तक प्रेगनेंसी को ले जाने के लिए ज़रूरी होती हैं। गर्भाशय में कई प्रकार के विकार हो सकते हैं जिससे कि महिला को प्रेगनेंसी होने में तकलीफ हो सकती है। इन विकारों में सबसे कॉमनली होता है महिला के गर्भाशय में गांठ या फाइब्रॉइड का उपस्थित होना। फाइब्रॉइड होने पर महिला में या तो पीरियड्स उनके हैवी आ सकते हैं, महिला में लोअर एब्डोमेन में प्रेशर फील हो सकता है और हैवी पीरियड्स होने के साथ साथ महिला को इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इन सभी कारणों के कारण महिला को बच्चे होने में तकलीफ होने पर उसे या तो इंजेक्शंस के माध्यम से या फिर ऑपरेशन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। कुछ महिलाओं में बच्चेदानी या तो छोटी होती है या होती ही नहीं है। उन महिलाओं में या तो पीरियड्स बहुत कम आते हैं या फिर कभी आते ही नहीं हैं। इस केसेस में भी महिलाओं की बच्चेदानी को बड़ा करने के लिए दवाइयों के द्वारा प्रिपेयर किया जा सकता है, और अगर दवाई से भी प्रिपेयर ना हो तो ऐसे में हिस्टेरोस्कोपी ऑपरेशन के द्वारा महिला की बच्चेदानी को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें कि महिला के शरीर में बच्चेदानी दो पाई जाती है, या ऐसा कहें कि वो दो भागों में विभाजित पाई जाती है। ऐसे में महिला में प्रेगनेंसी हो तो जाती है, परंतु समय से पहले डिलीवरी या फिर एबॉर्शन का खतरा रहता है। उन केसेस में महिला की बच्चेदानी को ऑपरेशन के द्वारा, जिसे हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं, उसकी बच्चेदानी को अंदर से ठीक किया जा सकता है और प्रेगनेंसी को कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट टर्म तक ले जाया जा सके। इसके अलावा कुछ केसेस में हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिसमें कि एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम यूट्रस में पाई जाती है, जिसमें कि महिला को पीरियड्स में ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है और पीरियड्स के समय महिला को दर्द भी ज़्यादा होता है। एडिनोमायोसिस के केसेस में महिला में इम्प्लांटेशन फेलियर की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एडिनोमायोसिस की वजह से भ्रूण के चिपकने की क्षमता में कमी आती है। ऐसे केसेस में एडिनोमायोसिस को ट्रीट करने के बाद में प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू चलाया जा सकता है। बच्चेदानी के अन्य विकारों में इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसमें कि मुख्य रूप से टीबी का इन्फेक्शन, जो कि बच्चेदानी को और बच्चेदानी की झिल्ली को खराब कर सकता है। बच्चेदानी के टीबी के इन्फेक्शन होने पर बच्चेदानी की झिल्ली आपस में चिपक जाती है और अच्छे बच्चेदानी की झिल्ली ना बनने के कारण महिला को इनफर्टिलिटी से जूझना पड़ता है। ऐसे में टीबी का इलाज लेने के बाद बच्चेदानी की झिल्ली को तैयार करने के लिए दवाइयाँ दी जा सकती हैं, और अगर दवाइयों से भी बच्चेदानी की झिल्ली तैयार नहीं होती है तो ऐसे में हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा बच्चेदानी की झिल्ली को और उसमें होने वाली चिपकाहट को ठीक करके उसे आगे बढ़ाया जा सकता है और उसे ठीक भी किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी बच्चेदानी से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पर आकर कंसल्ट कर सकते हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो दवाइयों के साथ में आपकी बच्चेदानी की तकलीफ़ ठीक हो जाए, और अगर दवाइयों से भी ठीक ना हो तो ऑपरेशन की सुविधा के साथ में आप अपनी बच्चेदानी को ठीक कर गर्भधारण का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी विकारों के बारे में और उसके समाधान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और फर्टिलिटी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं।